नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों ज़बरदस्त हलचल है। चर्चाएं जोरों पर है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द ही पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है और उनके स्थान पर शक्तिशाली सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। हाल ही में उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस पद के साथ आसिम मुनीर को आजीवन सैन्य विशेषाधिकार, कानूनी प्रतिरक्षा और असंवैधानिक हस्तक्षेपों से सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। इस बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सबूत भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिला, जहां बुरी तरह मार खाने के बावजूद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया। पाकिस्तान में अयूब खान के बाद आसिम मुनीर दूसरे सेना प्रमुख हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान में मौजूदा संसदीय प्रणाली को बदलकर राष्ट्रपति प्रणाली लागू किए जाने की भी तैयारी बताई जा रही है। सत्ता परिवर्तन का खेल पाक आर्मी के समर्थन से हो रहा है। आर्मी चीफ मुनीर और जरदारी के बीच बढ़ते समीकरणों से पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी PMLN इस संभावित बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि यदि राष्ट्रपति प्रणाली आई तो न केवल शहबाज की प्रधानमंत्री पद से छुट्टी होगी, बल्कि पाकिस्तान की सियासत में PMLN और शरीफ परिवार की प्रासंगिकता भी खत्म हो जाएगी। खबर है कि इसलिए PMLN पाकिस्तानी आर्मी के विभिन्न धड़ों से संपर्क में है ताकि बिलावल के उदय को रोका जा सके। अटकलें यह भी है कि राष्ट्रपति और पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बीच कई मुद्दों पर तनाव है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP के नेता आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे की चर्चा उनकी गिरती सेहत के आधार पर हो रही है। रिपोर्टों के अनुसार जरदारी ने यह शर्त रखी है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई ऐसा बड़ा पद मिले जहां वह एक परिपक्व नेता के रूप में उभर सके तो वह इस्तीफा दे सकते हैं। PPP ने बिलावल भुट्टो के लिए PM का पद मांगा है। हालांकि खुद PPP के अंदर बिलावल की भूमिका को लेकर मतभेद है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागरिक, सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर सीधे तौर पर सरकारी फैसलों में दखल देने लगे हैं। सेना की ऐसी दखलंदाजियां पहले से जारी थी, लेकिन हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, जनरल मुनीर अब चाहते हैं कि पाकिस्तान की रक्षा और विदेश नीति को सेना चलाए। यही कारण है कि उन्होंने खुद को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर के बाद जनरल मुनीर के हौसले और ज़्यादा बढ़ गए हैं। आर्मी चीफ मुनीर का दखल पाकिस्तानी संसद, न्यायपालिका और विदेश नीति पर भी देखा जा रहा है। उनकी वाशिंगटन, रियाद और बीजिंग जैसी जगहों पर उनकी हाई प्रोफाइल कूटनीतिक यात्राएं इस बात का प्रमाण है कि वे पाकिस्तान के अस्थायित्व दूत के रूप में देखे जाते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि आसिम मुनीर राष्ट्रपति बनकर सिर्फ प्रतीकात्मक पद पर नहीं रहना चाहते, बल्कि पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में
बदलाव लाना चाहते हैं। यह प्रयास जनरल जियाउल हक के 1977 के तख्तापलट की वर्षगांठ के समय सामने आया है, जिससे इसे एक सॉफ्ट कू के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर असीम मुनीर का पूर्ण नियंत्रण है और इसीलिए संविधान में बदलाव कर राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने में उन्हें कोई खास मुश्किल नहीं होगी। नियुक्तियों और शासन की सामान्य दिशा पर असहमति के बाद जरदारी और मुनीर के बीच तनाव के पहले संकेत सामने आए। मार्च 2024 में दूसरी बार पदभार संभालने वाले जरदारी कथित तौर पर अपने संवैधानिक अधिकार का ऐसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे सेना असहज महसूस कर रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सेना से जुड़े कुछ फैसले जैसे वरिष्ठ नियुक्तियां, पोस्टिंग और विदेश नीति पर मुहर लगाने में अनिच्छा ने सेना को नाराज कर दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सत्ता के गलियारों के अज्ञात स्रोतों ने कथित तौर पर पुष्टि की है कि हाल के महीनों में सेना के साथ राष्ट्रपति जरदारी का टकराव बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा की गई टिप्पणी है, जो आसिफ अली जरदारी के बेटे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख हैं। बिलावल ने हाल में नामित आतंकवादियों हाफिज सईद और मसूर अजहर को भारत प्रत्यर्पित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे देश में जिहादी समूह नाराज हो गए हैं। इन जिहादी समूहों को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण प्राप्त है। पाकिस्तान में इससे पहले 3 सेना प्रमुख ऐसे रहे हैं। हालांकि तीनों ही तख्तापलट करने के बाद ही राष्ट्रपति पद पे पहुंचे थे। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान ने 3 प्रत्यक्ष सैन्य तख्तापलट देखे हैं, 1958, 1977 और 1999 में, और कई अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के उदाहरण भी देखे हैं, जहां जनरलों ने पर्दे के पीछे से नागरिक सरकारों को प्रभावित, बर्खास्त या हेरफेर किया। पाकिस्तान पर अपने अस्तित्व के लगभग आधे समय तक शासन किया है, या तो सीधे या सैन्य समर्थित राजनीतिक गठबंधनों के माध्यम से। आखिर सैन्य तख्तापलट 1999 में हुआ था, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ कर दिया था। उससे पहले जनरल जियाउल हक ने 1977 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, आसिफ अली जरदारी के ससुर को हटाकर मार्शल लॉ लागू कर दिया था। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।